रामबली और श्यामबली। जी मालिक। आज बहुत कुछ तो तुम मालिक आप कैसे आ गए? हम तो भी आ रहे हैं अभी अभी एकदम बाप रे, बड़े खुशी की बात है। अरे भैया आज सारा दिन का हुआ बोला रहा। रामबली और श्यामबली। जी मालिक। पर तुम दोनों नजर आ रहे हो, हमारी प्यारी उर्मिला कहाँ है? मालिक मलकिन तो आराम कर रही हैं। आराम कर रही है। हाँ मालिक। हम कोसी इनके पास ले चलो। आइए मालिक। चलो। और प्यारी और उर्मिला एक समय और बैठे थे। और प्यारी उर्मिला इस समय और बैठे क्यों उदास। और आओ अरे हंस के और अभे और आओ मेरे। प्राण पिया इसमें क्या चिंता की प्राण पिया इसमें क्या चिंता की राहता कति मैं सदा आपकी स्वामी आज अचानक घर आ गए। इसके पहले आप जब भी आते थे कोई फोन करते थे, आज तो ना कोई फोन ना ही कोई मैसेज। स्वामी बॉर्डर में सब खैरियत तो है ना? उर्मिला हाँ तेरा बटन में सब खैरियत है, सारी सेना हमारी तैनात है। और रही बात अचानक आने की, हम यही सोचते थे कि हमारी उर्मिला देख करके यही सब कदम करेगी कि स्वामी आखिर कौन सी बात है। ना कोई खबर ना कोई पता, और अचानक ही हमारे पास आ गए। हाँ स्वामी बताइए ना क्या कारण है? उर्मिला क्या करूं, इंसान के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो अचानक ही आता है। अच्छा हाँ, कोई मुसीबत? मुसीबत ये है कि महाराज जी ने अचानक हमारे पास फोन लगवा दिए। अच्छा और फोन लगाने के बाद हमने रामबली से पूछा कि रामबली कौन सी बात है जो तुमने हमारे पास अचानक फोन लगा दिया। रामबली ने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत रात दरबार आ रहे हैं। और रात दरबार आने के बाद महाराज जी से हमने दुआ सलाम किया। दुआ सलाम करने के बाद महाराज जी हमसे बॉर्डर का समाचार और सैनिकों का समाचार पूछने लगे। फिर क्या हुआ स्वामी? पूछने के बाद हमने सारा समाचार बताया, अच्छा और बताने के बाद वो बहुत खुश हो गए। खुश हो गए? फिर क्या हुआ प्राणनाथ? और खुश होने के बाद जानती हो वो हमको एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? कैसा इनाम स्वामी? वो जानती हो कौन सा इनाम है? बताइए ना। सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोल्ड मेडल दे करके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। क्या गोल्ड मेडल? स्वामी ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर उर्मिला हाँ तुम नजर आती हो, हमारा प्यारा दीपक नजर नहीं आ रहे। स्वामी घर पे और शायद आता ही होगा बेटा। मालकिन हाँ मालिक हमका बैठा नाश्ता पानी करा, मैं भैया हमको बुला लाई क्या कर। ठीक है मोतीलाल। रामबली और श्यामबली इसमें आदेश लेने की कोई बात नहीं है, और तुरंत जाइए और तुरंत बुला के हमारे पास लाइए। तुरंत गया। स्वामी जाइए। आर्य आ गए। छोटा से बच्चा है गोलू। गोलू की ओर से नसीर का 11 रुपया दे थे। निछावर और नसीर से कहा था कि चाहे हमों का ख्याल करे। अरे कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी चीज।
बात है बड़ी सी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम दीपक है। कॉलेज जाने का समय हो गया, हम चलते हैं। पहले माँ से आदेश लेते हैं और फिर कॉलेज चलते हैं। अरे नमस्ते भैया। क्या अरे हम कहें नमस्ते। रामबली नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बोला जाया करता है। अरे भैया आज बड़े खुशी की बात है भैया। क्या बात है कसम जो कि इतने खुश हो? इतना इतना मैं खुशी हूँ भैया, तुम्हारे पपीता जी आए हैं। क्या हमारे पपीता जी आए हैं? हाँ हाँ अरे हमारे पिताजी होंगे। हाँ, पिताजी आए हैं, पिताजी। लेकिन तुम क्या बात करते हो? और जब कभी हमारे पिताजी आते थे हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसे अचानक हमारे पिताजी कभी नहीं आए। अरे यार, मैं झूठ बोला था, तुम मोर मुंह देख ले यार भाई। क्या तुम्हारे मुंह पे लिखा है? मैं पहचान नहीं हम पाया। तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करेंगे रामबली। हाँ, तुम चलो, हम खुद के देखेंगे। आओ चलो चलो। आओ चलो। अच्छा भैया। आज तुमने पहली बार सही बोला है। अरे यार हम बार बार तुमसे सही बोली थी। लेकिन रामबली अचानक हमारे पिताजी आए कैसे? अब हम कहा जाने की भीतर घुसे, हम जो बता दे, पूछ ले। अगर ये बात है तो हम जरूर पूछेंगे कि अचानक आने का कारण क्या है। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए। माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश, और हमें यही आशीष दो और भला करे जग की। और हमें यही आशीष दो और भला करे जग की। जोग बेटा अरे तो पियो और सदा रहो। जोग जोग बेटा तुम पियो और सदा रहो और मैं भी देता हो दुआ और भला और मैं भी देता हो दुआ और भला पापा। आखिर आप ये बताइए, और तो सब बढ़िया है जो कि अचानक आप आ गए, और जब कभी आते तो हमारे पास फोन करते थे, हमें खबर देते थे। लेकिन इस बार अचानक आने का कारण क्या है पिताजी? वरना हम जानते थे कि यही शब्द का प्रयोग तुम्हारी माता ने किया और यही शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो। आखिर क्यों नहीं करेंगे? पर आज मैं तुम दोनों को देख करके आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं दिन रात बड़े रहता था तो मैं दिन रात यही सोचता था कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरी प्यारी उर्मिला को और मेरे प्यारा दीपक को हिफाजत करना। अरे पापा, आखिर आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? अरे हम घर पे कोई अकेली तो नहीं रहते। अरे हमारी माँ रहती है,
कि आप जैसे पापा का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है, अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है। अरे माँ, कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो, जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। कॉलेज जाना चाहते हो बेटा, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना, किसी से रास्ते में झगड़ा नहीं करना बेटा। अरे ठीक है माँ, तुम्हारा बेटा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। मैं तुझे एक बात बताने को भूल गया था, समय से स्कूल जाना और समय से घर वापस आना, इसलिए हमको सुबह 10 बजे महाराज के दरबार चलना है। महाराज के दरबार? लेकिन क्यों पापा, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ एक इनाम मिलने वाला है। इनाम? हाँ, वो कैसे? और जानता कौन सी इनाम है? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोद में देख के हमको सम्मानित करना चाहते हैं। अरे इतना बड़ा इनाम? पापा इस खुशी में हम जरूर शामिल होंगे। ठीक है, ठीक है जाओ। कहाँ आ जाते हो? हम हाँ, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम कहाँ जाया करते हैं? हमें क्या पता, रोज आओ तो बोल छूटे हो चले जाते हो। अरे हम तो विद्यालय जा रहे थे। धुआं का करा करते हो? अच्छा तुम्हें नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं? अरे हम कहाँ जाने यार। राम बली, वहाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं। ये तो एका करे से का होत भाई। अब ये सब हमारे पापा बताएंगे। सुन ले, बहुत चले रामबली, क्या बात है? मालिक, अब आज के बाद महू पढ़ाई करे जाएंगे। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई। इसका मतलब तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ मालिक। तुम्हारी दिलो इच्छा है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो? हाँ मालिक। हम तुमसे बहुत खुश हैं।
अगर तुम्हारी यही तमन्ना है पढ़ने लिखने की, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं। हाँ जाओ। हालो और आ गए श्रीमान हमारे पापू सोनी ग्राम लोहार के पूर्वा से। जिस भाई को बोलेरो और ट्रैक्टर की आवश्यकता हो हमारे पप्पू भैया से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर है 9794305653। जिस भाई को आवश्यकता हो भैया से संपर्क करें। 11 रुपए दे रहे महान दया होगी। गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, थोड़ा तूने लिखी थोड़ा मैंने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी या मालिक इस जिंदगी से बेहतर मौत दे दे भगवान। मौत हर देने वाले हर देने वाले किसी को गरीब न दे। जिंदगी से बेहतर मौत दे दे। अरे सुबह से निकला बाजार की तरफ गया, काम न मिल रहा था। एक सेठ जी आए, मैं सेठ जी से बोला सेठ जी कोई काम है? उन्होंने कहा कि हाँ काम है। मैंने सुबह से शाम तक सेठ जी का काम किया, काम मिला वो भी ईटा और खाने का। शाम तक काम किया, जब चलने का समय हो गया सेठ जी से बोला सेठ जी मेरा पैसा दो। अरे पैसा ना देने को कौन है? मुझे धक्के मार रीता बेटी से मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा?
था। मालिक भैया की रोजी रोटी में और बरकत दे, इनके बाल बच्चे हमेशा हमेशा के लिए खुश। हर दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता श्रीमान हमारे बाबूलाल ठेकेदार यानी शायदपुरा से इस सीन को देखते हुए 51 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। महान दया होगी। दोस्तों, मेरे नाम रीता है। हमारे बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते, किसी तरह मेरा पेट पालते। चलो घर देखो, बाबूजी घर पे या कई काम पे गए हैं, चलती हूँ घर। अरे ये क्या देख रही हूँ? बाबूजी की आंखों से आंसू और इनका चेहरा मुरझाया हुआ। बाबूजी, बाबूजी, अरे मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारे आंखों से आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ। अरे कुछ तो बताओ ना बाबूजी, क्या इस अपने बेटी से कुछ नहीं बताओगी? क्योंकि तुम्हारे इशारे तो मैं जीती हूँ, उससे क्या छुपा रहे हो? क्या बातें, क्यों रो रहे हो? क्या बाबूजी? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बोलो बाबूजी, क्या बात है? नहीं बेटे, हाँ, मैंने काम करने गया था, काम की तलाश के लिए गया था। अरे
बाबूजी। एक पैसा नहीं लाया। गुड़िया मुझे माफ कर। नहीं बाबू, अरे बाबूजी, मेरे लिए तुम कितना कष्ट उठाते हो। बाबूजी, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया। हाँ, अरे जा, तू स्कूल जा, मैं जाता हूँ पड़ोस में। अरे कहाँ जाऊँ? अरे पड़ोसी देख लेते हैं, कहते वो आ रहा, कुछ मांग ना ले। वारे वक्त वारे समय। अरे गुड़िया तू स्कूल जा, मैं चाची अम्मा के दरवाजे जाता हूँ। उनसे कहूंगा कि माँ अगर आपके बच्चों से थोड़ा बहुत बचाओ तो मेरे बेटी के लिए दे दो। बाबूजी, मैं जा रही हूँ स्कूल। अपना ख्याल रखना बाबूजी। ठीक है। ये अमर, तेरा ही भरोसा है। हेलो हेलो, हाँ ध्यान देंगे प्रधान जी, यह मेरा कमेटी वाले, कम से कम श्रृंगार रूम में एक बाल्टी पानी तो पहुंचा दो। गर्मी में सारा पानी शरीर का बह जा रहा, खून पानी बनने लगेगा। क्या बताएं? अरे हम तो सोचा कि सबसे पहले जाएंगे, लेकिन आज भी हमें लेट हो गया। लेकिन चलते हैं, जो कि सारे बच्चे जा चुके हैं।